राजेश खन्ना को बचपन में ही ले लिया था गोद। राजेश खन्ना का जन्म 29 दिसंबर 1942 को अमृतसर में हुआ था। राजेश खन्ना का जन्म लाला हीरानंद खन्ना और चंद्र रानी खन्ना के घर में हुआ था। उनके एक बड़े भाई भी थे। राजेश खन्ना का असली नाम जतिन खन्ना था। राजेश खन्ना के पिता स्कूल टीचर थे। साल 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ तो विभाजन के समय राजेश खन्ना का परिवार भारत में आ गया और अमृतसर में बस गया। देश के विभाजन के समय राजेश खन्ना के पिता की नौकरी चली गई, जिसकी वजह से उनके परिवार को तंगी का सामना करना पड़ा और हालात इस कदर बिगड़े कि परिवार के पास पालन पोषण के लिए भी कोई सुविधा नहीं थी। इसी वजह से उनके पिता ने 6 साल की उम्र में राजेश खन्ना को मुंबई रहने वाले रिश्तेदार चुन्नीलाल खन्ना और लीलावती खन्ना को राजेश खन्ना गोद दे दिए और उन्होंने राजेश खन्ना का पालन पोषण बड़े ही अच्छे तरीके से किया। बचपन में राजेश खन्ना को काका के नाम से बुलाया जाता था और राजेश खन्ना 10 साल की उम्र में ही थिएटर से जुड़ गए थे। उन्हें बोंगो और तबला बजाने में खासा दिलचस्पी थी। जितेंद्र और राजेश खन्ना स्कूल के दिनों से ही अच्छे दोस्त थे। राजेश खन्ना को एक्टिंग से बहुत प्यार था, इसीलिए वह थिएटर और स्टेज शो से जुड़े रहे। स्टेज शो में राजेश खन्ना ने कई अवार्ड भी जीते थे। कहा जाता है अंधा युग नाम के एक नाटक में राजेश खन्ना ने सैनिक का किरदार निभाया था, जिसे देखकर चीफ गेस्ट ने कहा, बेटा तुम्हें फिल्मों में काम करना चाहिए। लेकिन उनके पिता नहीं चाहते थे वह फिल्मों में काम करे। पिता के मना करने के बाद भी उनका फिल्मों से लगाव कम नहीं हुआ और फिर राजेश खन्ना ने जब यह बात अपने मामा को बताई तो उन्होंने उनका नाम जतिन से बदलकर राजेश खन्ना रख दिया और राजेश खन्ना ने ऑल इंडिया टैलेंट हंट कॉन्टेस्ट में भाग लिया, जिसमें उन्होंने 10,000 से ज्यादा लोगों को हराकर अपनी जगह बनाई थी। और राजेश खन्ना की एक्टिंग इतनी जबरदस्त थी कि वह टॉप 8 के विनर बने और लड़कियों में यह खिताब फरीदा जलाल ने जीता था और इसमें विनोद मेहरा और लीना चंद्रावरकर रनअप रहे थे। और इसके बाद राजेश खन्ना को प्राइज के तौर पर 2 फिल्में ऑफर की गई थी। कहा जाता है राजेश खन्ना को स्पोर्ट्स कार का बहुत शौक था। वो ऑडिशन के लिए भी MG स्पोर्ट्स कार से जाया करते थे। उस समय ऐसी कारों का कलेक्शन फिल्मी सितारों के पास भी नहीं था। जब वो ऑडिशन के लिए जाते थे तो उनकी कार वहां पार्क होती थी, जहां कई फिल्मी सितारे और डायरेक्टर प्रोड्यूसर की गाड़ियां खड़ी रहती थी। कहते हैं जब राजेश खन्ना की मुलाकात किसी डायरेक्टर से होती तो वह कहते, आप मुझे जूनियर आर्टिस्ट का रोल भी दे देंगे तो मैं उसे पूरी शिद्दत से करूंगा। और साल 1966 में राजेश खन्ना की पहली फिल्म आखिरी खत रिलीज हुई, जो खासा कमाल नहीं कर पाई और फिल्म फ्लॉप रही। और साल 1967 में राजेश खन्ना की दूसरी फिल्म राज रिलीज हुई, जिसने बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई की। फिल्म का बजट 65 लाख का था, जिसने ऑल इंडिया बॉक्स ऑफिस पर 1 करोड़ का कलेक्शन किया था। और इसके बाद राजेश खन्ना की फिल्म आराधना आई, जिसका टाइटल पहले वंदना था। इसी कहानी को लेकर एक फिल्म और लिखी गई थी, जिसका टाइटल था एक श्रीमान एक श्रीमती। लेकिन पहले फिल्म के डायरेक्टर शक्ति सामंत ने फिल्म आराधना बनाने से मना कर दिया था, लेकिन बाद में उन्होंने कहानी में कुछ बदलाव किए और वह डबल रोल का कॉन्सेप्ट लाए, जिसके बाद उन्होंने आराधना बनाई। और फिल्म आराधना के एक गाने मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, जिसे लोगों ने खूब पसंद किया। लेकिन क्या आपको पता है इस गाने में राजेश खन्ना को जीप में दिखाया गया था, जबकि शर्मिला टैगोर को रेलगाड़ी में। लेकिन राजेश खन्ना ने गाने की शूटिंग सड़क पर की थी, वहीं शर्मिला टैगोर ने स्टूडियो में ही गाने को शूट किया था। जब इस गाने की शूटिंग की जा रही थी, शर्मिला टैगोर किसी कारणवश सेट पर नहीं पहुंच पाई थी, जिसकी वजह से राजेश खन्ना के हिस्से को सड़क पर शूट किया गया और शर्मिला टैगोर वाले हिस्से को स्टूडियो में शूट किया गया, जिसके बाद एडिट करके दर्शकों के सामने पेश किया गया और जिसके बाद यह गाना दर्शकों के दिलो दिमाग पर छा गया और आज भी यह गाना सुनने को मिल जाता है।